एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि, क्वालिफिकेशन तथा कैसे आप तैयारी करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई और एसबीआई के साथ में काम करना अपने आप में एक प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस, कितने सारे अवार्ड देखिए एसबीआई बैंक को मिल चुके हैं। भारत का बहुत बड़ा बैंक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको जल्दी से अप्लाई करना होगा। 27/12/2024 से लेकर 16/1/2025 के बीच में ही जो एसबीआई का पोर्टल है वहाँ पर जा कर के आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए कैसे आपको करना है, सिंपली आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पे करियर नाम की आपको एक ऑप्शन आएगी। उसके बाद करंट ओपनिंग में आपने जाना है, वहीं पर जा कर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो देखिए पूरे भारत से इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन किया जाता है। करीब करीब हर वर्ष ये वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो ये आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एसबीआई के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको बता दें पीओ की वैकेंसीज़ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे, यदि हम बात करें तो रेगुलर वैकेंसी देखिए एससी की 87 है, एसटी की 43 है, ओबीसी की 158 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस 58 और यूआर की यदि हम बात करें 240 पद है। कुल मिलाकर के 586 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पर निकाली गई है। टोटल यदि हम बात करें तो 600 वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। देखिए एसबीआई की एक बहुत ही बढ़िया विशेषता होती है, पूरा का पूरा शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया जाता है। कब आपने आवेदन करना है, कब आपका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, कब आपका फेज़ 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा और कब आपका फेज़ 3 जिससे एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो कब होगा, और उसके बाद इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सपीरियंस एक्सरसाइज कब होगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। देखिए यदि आप अभी तैयारी करते हैं तो यहाँ पे बहुत क्लियरली शब्दों में कहा गया है मई या जून 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। तो ओपनिंग की बात करें हम 27/12/2024 से लेकर 26/1/2025 के बीच में रहेगी। और फीस की पेमेंट के लिए भी देखिए सेम शेड्यूल है, तो आपको इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। 16/1/2025 से पहले आपका ये पूरा काम हो जाना चाहिए। डाउनलोड ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर की हम बात करें 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी 2025 में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। फेज़ 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की हम बात करें तो 8 से 15 मार्च के बीच में ये ऑनलाइन आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। और डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं 2nd वीक ऑफ द अप्रैल 2025। और देखिए रिजल्ट जो आपका आएगा वो अप्रैल 2025 में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यदि हम प्रीलिमिनरी की बात करें फेज़ 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन अप्रैल या मई 2025 में हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इसका मई और जून 2025 में आएगा। डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 कॉल लेटर्स ये भी मई जून 2025 में ही जारी कर दिए जाएंगे। फेज़ 3 जो कि आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा मई और जून 2025 में इसका भी शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज मई जून 2025 में ही होगी। और फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पर देखिए मई जून 2025 में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यदि एज की बात करें तो यहाँ पे आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु सीमा का जो निर्धारण किया जाएगा 1/4/2024 तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए, या आप इस आयु तक, इस डेडलाइन तक 1/4/2024 तक 30 वर्ष से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से तो यहाँ पे देखिए कुछ रिजर्वेशन की बात भी कही गई है। यदि हम इसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी सेक्टर में ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे आपने बीटेक किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए सीधे एलिजिबल है। सिंपली ग्रेजुएशन ही इन वैकेंसीज़ के लिए मांगी जाती है। तो आपको देखो तैयारी कैसे करनी है, हमारी टीम विशेष तौर पर ये ध्यान देती है कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी की हम बात करें तो ये भी 30 मार्क्स का ही रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर 100 मार्क्स का यह आपका होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस सिलेबस के अनुरूप एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन कोर्स कहीं पर मिले तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इलाइट स्टडी एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी टीम का एजुकेशनल एप्लीकेशन है। वहाँ पर 2 कोर्स हमारी टीम के द्वारा इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो और उसके साथ में ही अध्ययन सामग्री भी मिल जाएगी, आप उसे भी एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। फेज़ 2 यदि आप फेज़ 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन में जाना है, जहां पर आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की हम बात करें तो देखिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज की हम बात करें 60 क्वेश्चंस है जो कि आपके 60 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन की तो 170 आपको क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसी में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, जहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग आपको करनी होगी। ये आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो आपकी फेज़ 2 की एग्जामिनेशन होगी 250 ये मार्क्स की रहने वाली है। यदि आप इस प्रोसेस को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, 30 नंबर की इंटरव्यू होगी, 50 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो उसके बाद फिर आपकी लिस्ट बनेगी और आप यहाँ पर देखिए भारत के सबसे बड़े बैंक में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में आप अपनी सेवाएं इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि यदि आप हिमाचल प्रदेश से है तो आप हिमाचल प्रदेश में ही अपने लिए सेंटर चूज़ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना में के जो देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी होंगे उनके लिए देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और मेन की यदि हम बात करें देखिए पेपर 1 के सेंटर्स तो आपको घर के आसपास ही मिल जाएंगे, जैसे हमने आपको बताया बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना में रहेंगे। मेन के सेंटर शिमला और सोलन में स्थापित किए जाएंगे। तो घर के नज़दीक ही देखिए आपको, यदि आप हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल प्रदेश के नज़दीक ही आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। अपने स्क्रीन पर आप एक लिंक देख रहे होंगे, इसी लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधे SBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है एक बहुत ही बड़े और बेहतरीन बैंक के साथ में। और इसके साथ में आप तैयारी करना मत भूलिएगा। यदि आप हार्ड कॉपी के रूप में देखिए, यदि आपने पहले कोऑपरेटिव बैंक का एग्जामिनेशन दिया और उसके लिए आपके पास यदि हमारी टीम की ये किताब है, जो किताब हमने डिज़ाइन की थी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव क्लर्क बैंक के लिए, तो इस किताब के अंदर भी आपको देखिए जो इनका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है लगभग एजीटी रहता है। आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ना है तो आप इस किताब को भी ट्राई कर सकते हैं। ये किताब ऐसी होगी कल को आप हिमाचल प्रदेश में देखिए कोऑपरेटिव बैंक का निकलता है या किसी और बैंक का एग्जामिनेशन निकलता है तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो और SBI के लिए भी आप इस किताब को जरूर ट्राई कर सकते हैं। किताब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नियमित रूप से आपको पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।